बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 9 है। इस लेक्चर में हम 9.2 स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोटर्मिनल एंगल क्या होते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपको अच्छे से पता चल जाएगा। डेफिनेशन इसकी क्या है? द एंगल्स विद सेम इनिशियल एंड टर्मिनल sides are called coterminal angles। जैसे कि ये देखें स्टूडेंट्स, सपोज ये एक एंगल है और हमें पता है ये जो साइड है इसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड। क्या कहते हैं? इनिशियल साइड। और ये है टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड। सपोज ये हमने एक एंगल बनाया है और ये अगर एंटी क्लॉक देखें तो ये इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड है। इसी तरह ये देखें, अगर हम इसको क्लॉकवाइज देखें ये, तो क्लॉकवाइज यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी तो एक एंगल है और जिसकी इनिशियल साइड भी सेम और टर्मिनल साइड भी सेम है। इट मीन्स डैट कि ये जो दोनों एंगल हैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ये दोनों क्या हैं? को टर्मिनल एंगल्स। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि क्या जस्ट 2 ही एंगल्स हैं जो कि को टर्मिनल एंगल्स हैं? तो इसके आंसर के लिए देखते हैं। सपोज ये एक एंगल है और ये इनिशियल साइड इसकी, ये टर्मिनल साइड है। अच्छा ये देखें, ये है एक एंगल हमने लिया है एंटी क्लॉकवाइज। अब देखें, अगर हम एक रोटेशन करने के बाद, ये देखें एक हम रोटेशन मुकम्मल करने के बाद दोबारा चेक करें तो फिर भी यही एंगल आता है। यही एंगल का मतलब है अगर एक पूरी रोटेशन में 360 डिग्री होते हैं, अगर हम किसी भी एंगल में 360 डिग्री मतलब एक रोटेशन मुकम्मल करते हैं तो हमें दोबारा फिर वही एंगल गेन होता है। इट मीन्स डैट ये भी क्या है फिर? कोटर्मिनल एंगल। अब देखें, ये तो हमने एक रोटेशन मुकम्मल की, किस सूरत में? जी, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे भी तो हो सकता है कि हम रोटेशन जो है वो मुकम्मल करें किस सूरत में? क्लॉकवाइज। जैसे ये देखो, ये तो कोटर्मिनल है ही। अगर हम एक और रोटेशन कंप्लीट करते हैं तो ये एक और रोटेशन का मतलब थीटा -60 डिग्री, 360 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये भी वही एंगल ही बन रहा है। इट मीन्स डैट अगर किसी एंगल में एक रोटेशन ऐड करते हैं तो जो एंगल नया बनता है उसकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड भी वही होती है जिस एंगल में हम ऐड करते हैं या के सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इट मीन्स एक रोटेशन अगर ऐड करो फिर भी टर्मिनल एंगल। अगर हम इसमें एक रोटेशन की बजाय 2 रोटेशन ऐड करते हैं फिर भी
वही एंगल बनता है, वही एंगल हमें दोबारा हासिल हो जाता है। इसी तरह 3 रोटेशन ऐड करते हैं, गेन हमें वही मिलता है। सिर्फ एडिशन से ही नहीं बल्कि अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी हमें यही एंगल ही मिलेगा। 1 टाइम 2 टाइम आप रोटेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 टाइम सब्ट्रैक्ट कर दो, इसी तरह सो ऑन चलते जाओ। तो ये देखें, इसका मतलब ये है कि को टर्मिनल एंगल्स कितने होंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होते हैं को टर्मिनल एंगल्स। जी स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि जो को टर्मिनल एंगल्स है इनका जनरेटर क्या है। इसका कोई ना कोई फार्मूला है जिससे ये जनरेट होते हैं, और देखते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि को टर्मिनल एंगल का जो जनरेटर है, जनरेटर ऑफ को टर्मिनल एंगल्स वो क्या है। सपोज हमारे पास ये एक एंगल है, इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड। अच्छा, ये एंगल सपोज थीटा है, ठीक है। अब देखें, इसमें एक रोटेशन ऐड करें फिर भी यही एंगल, एक और रोटेशन ऐड करें फिर भी यही एंगल, एक और रोटेशन ऐड करें फिर भी यही एंगल हमें हासिल होता है। तो थीटा में 1 रोटेशन ऐड की, 2 रोटेशन ऐड की, बिल्कुल वही एंगल हमें मिल रहा है अप टू सॉन। इसी तरह माइनस में भी -1 ऐड करो, 2 ऐड करो, 3 ऐड करो, जितनी रोटेशन ऐड करते जाओगे एंगल हमें मिलता जाएगा। तो इसको हम फिर कैसे लिख सकते हैं? इन जनरल हम लिख सकते हैं थीटा प्लस के इंटू 360 डिग्री, वेयर ये जो के है बिलोंग्स टू जी। जी मतलब नेगेटिव में भी हमें को टर्मिनल मिलता है और पॉजिटिव इंटीजर्स में भी हमें को टर्मिनल एंगल ही मिलता है। अगर इसको हम रेडियन फॉर्म में लिखते हैं तो ये आएगा थीटा प्लस के 2 पाई, या फिर थीटा प्लस 2k पाई, और k बिलोंग्स टू जी। जी स्टूडेंट्स, ये जो है ये जनरेटर है किसका? को टर्मिनल एंगल्स का। तो इसमें हम 1 2 3 ऐड करते रहेंगे, हमें किसी भी एंगल के को टर्मिनल एंगल मिलते रहेंगे। अब स्टूडेंट्स, इसका फ़ायदा देखते हैं, फ़ायदा इसका क्या है। सपोज हमारे पास एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। थीटा कितना है? 30 डिग्री। अब इसका को टर्मिनल एंगल हम गेन करते हैं, इसमें क्या ऐड करने से को टर्मिनल एंगल आता है? जी 360। तो क्या हमें मिलेगा? जी स्टूडेंट्स, ये बन गया 390 डिग्री। अच्छा, एक और इसमें ऐड करते हैं, तो इसमें 2 टाइम्स हम अगर ऐड करें तो हमारे पास जो एंगल मिलता है वो हम गेन करते हैं 360 प्लस 30, जी 750। जी स्टूडेंट्स 750। इसी तरह अगर हम इससे नेक्स्ट देखते हैं तो हमारे पास एंगल क्या आएगा? 1110। इसी तरह 100। अब देखें, इनका हम लेते हैं साइन 30 डिग्री कितना होगा? 0.5। साइन 30 डिग्री 0.5।
अब अगर हम इसके जितने भी को टर्मिनल एंगल्स हैं जो कि इनफाइनाइट हैं, अगर हम उनमें से भी किसी को पुट करते हैं तो आंसर में फ़र्क नहीं आएगा। जैसे कि सपोज़ हम पुट करते हैं, अब 30 की बजाय 750 डिग्री पुट करें तो आंसर चेक करें, 750 के लिए भी सेम आंसर है। इसी तरह क्योंकि एंगल सेम मिल रहा है, 1110 के लिए अगर आप चेक करते हो साइन 1110 तो हमें अगेन मिलता है 0.5। इसी तरह जितने भी को टर्मिनल एंगल्स हैं उनमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोस हैं उनका आंसर सेम आएगा। अब हम इसकी मदद से ये देखें, को टर्मिनल एंगल की मदद से अब देखें, अगर हमें ये कहा जाए कि आप मालूम करें जी साइन 17,000 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, वैसे तो हमें नहीं पता होगा कि 17,000 डिग्री साइन कैसे निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर के बगैर अगर कहा जाए तो हमें हेल्प करेंगे ये को टर्मिनल एंगल्स। कैसे? अगर हम इसमें रोटेशन को माइनस भी करते हैं तब भी को टर्मिनल एंगल मिलता है। अगर हम इसमें रोटेशन माइनस करते जाएंगे तो हमें 0 से 360 के दरमियान कोई एक ऐसा एंगल मिल जाएगा जिसकी वैल्यू का हमें पता होगा। तो इट मीन्स डैट जो को टर्मिनल एंगल्स हैं इसकी मदद से हम बगैर कैलकुलेटर के जितना मर्जी एंगल हो हम उसकी कीमत फाइंड कर सकते हैं। और स्टूडेंट को टर्मिनल एंगल्स जितने भी होते हैं उनकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री रेशोस में सेम आती है। तो इसका यूज़ हम एक्सरसाइज में भी देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन ये क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। एन एंगल is said to be in standard position। कब स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा? इफ इट्स वर्टेक्स कहाँ पे होगा? लाई एट द ओरिजिन। वर्टेक्स ओरिजिन पर होगा एंड इनिशियल साइड अलोंग एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस जो होना चाहिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड में इसकी इनिशियल साइड होनी चाहिए। जैसे कि ये देखें स्टूडेंट्स, सपोज ये है एक्स वाई प्लेन और इसमें ये जो एक्स एक्सिस है ये होता है पॉजिटिव और ये एक्स एक्सिस होता है नेगेटिव। ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, और ये वाई एक्सिस होता है और इसी तरह ये वाई एक्सिस नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव। जी स्टूडेंट्स, डेफिनेशन क्या है? एंगल हो ऐसा, सपोज ये देखें ये एंगल मैंने एक बनाया है और ये एंगल ऐसा मैंने बनाया है कि इसमें ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं। कौन सी दोनों कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन क्या है? ये वर्टेक्स है, कहाँ पे है? ओरिजिन पे, ठीक है। और ये है इसकी इनिशियल साइड अलोंग दी पॉजिटिव एक्सिस होनी चाहिए। तो एक तो वर्टेक्स होना चाहिए ओरिजिन पे, दूसरा क्या है? इसकी इनिशियल साइड कहाँ पे होनी चाहिए? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होनी चाहिए। तब हम इसको बोलेंगे ये है
एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। जी स्टूडेंट्स, अब देखें इसकी डिफरेंट शेप्स। सपोज ये एक और मैं एंगल बनाता हूँ, ये वाला, जिसमें मैं क्या करता हूँ, ये एंगल की इनिशियल जो है साइड में लेता हूँ अलोंग एक्स एक्सिस, और यहाँ से यहाँ तक ये एंगल थीटा है एंटी क्लॉकवाइज। और स्टूडेंट देखिए ये इसका जो वर्टेक्स कहाँ पे है, ओरिजिन पे, तो ये भी क्या होगा, इन स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा। इसी तरह एक और देखते हैं। सपोज ये है, इसमें देखें ये एक एंगल मैंने लिया, ये इसकी इनिशियल साइड यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक एंटी क्लॉकवाइज, सपोज थीटा है। तो इनिशियल साइड और वर्टेक्स दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं, इट मीन्स ये भी क्या है, इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अच्छा एक और देखें स्टूडेंट्स, इसी को देखते हैं कि ये इनिशियल साइड है, ठीक है, और ये वर्टेक्स जो है वो भी ओरिजिन में है। तो ये जो नेगेटिव है यानी क्लॉकवाइज है, ये भी क्या होगा, इन स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा। तो इसी तरह ये देखें, इनिशियल साइड से यहाँ तक बनाते हैं माइनस थीटा, तो वर्टेक्स ओरिजिन पे होना चाहिए और इनिशियल साइड अलोंग दी पॉजिटिव एक्सिस होनी चाहिए। तो अगर क्लॉकवाइज लें या एंटी क्लॉकवाइज लें, दोनों सूरतों में एंगल होगा इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब एक और देखें, सपोज ये एक एक्स वाई प्लेन में एंगल मैं ये बनाता हूं जिसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन पे, बट इसका जो टर्मिनल है वो मैं इस साइड पे ले रहा हूं पॉजिटिव वाई एक्सिस में, ये तो क्या ये होगा इन स्टैंडर्ड पोजीशन? जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी नहीं। ये इसमें एक तो प्रॉपर्टी होल्ड करती है, एक कंडीशन है वर्टेक्स ओरिजिन पे है लेकिन जो इनिशियल है वो पॉजिटिव एक्सिस पर नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है। एक और देखते हैं, इसके बारे में चेक करते हैं कि क्या ये है। सपोज एक एंगल मैं बनाता हूँ यहाँ पे, ये एंगल मैंने बनाया, तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें तो दोनों कंडीशन होल्ड नहीं करते, ना तो वर्टेक्स ओरिजिन पे है और ना ही इसकी जो इनिशियल साइड है वो अलोंग दी पॉजिटिव एक्सिस है। आई होप कि आपको एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन का पता चल गया है कि कौन सी पोजीशन स्टैंडर्ड होती है, क्या कंडीशंस हैं। एंगल का वर्टेक्स होना चाहिए ओरिजिन पे और एंगल का जो इनिशियल साइड है, स्टार्ट जहाँ से होता है, जो फिक्स होती है, इनिशियल साइड मतलब फिक्स साइड, वो एट दी पॉजिटिव एक्सिस होनी चाहिए। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वाड्रेंटल एंगल क्या होते हैं। क्वाड्रेंटल एंगल्स डेफिनेशन देखते हैं। फॉर एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, स्टैंडर्ड पोजीशन मतलब अभी जो हमने डेफिनेशन की है, टू प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए। जो एंगल है उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे और इनिशियल साइड अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस होनी चाहिए। तो अगर एक एंगल ऐसा है जिसमें ये दोनों कंडीशन होल्ड करती हैं, जब ये थर्ड कंडीशन, कौन सी थर्ड कंडीशन, इफ जो इसकी टर्मिनल साइड है, इफ इट्स टर्मिनल साइड्स कहाँ हो, लाइस ऑन द एनी एक्सिस,
जी स्टूडेंट्स, टर्मिनल साइड्स कहाँ पे लाई करनी चाहिए? किसी भी एक्सिस पे लाई करनी चाहिए। देन इट विल बी कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। जी, कौन सा क्वाड्रेंटल एंगल होगा अभी चेक करते हैं। सपोज ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, और ये पॉजिटिव एक्सिस, इसी तरह ये नेगेटिव एक्सिस है, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। जी स्टूडेंट्स, सपोज हमारे पास ये एक एंगल है, ये इसमें देखें, सबसे पहले तो टू कंडीशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल होना चाहिए। स्टैंडर्ड पोजीशन में का मतलब क्या है? ओरिजिन पे वर्टेक्स हो और इसकी जो इनिशियल साइड है लॉन्ग दी पॉजिटिव एक्सिस। अब अगर देखें थर्ड ऑप्शन कि इसकी जो टर्मिनल साइड है वो भी किसी न किसी एक्सिस पे लाई करे, जैसे कि ये देखें, चाहे वाई एक्सिस पे लाई करे पॉजिटिव या नेगेटिव, चाहे एक्स एक्सिस पे ही लाई क्यों ना करे, तो इसको टर्मिनल साइड को भी लाई करना चाहिए किस पे? किसी भी एक्सिस पे। तब ये जो है एंगल, इसको हम बोलेंगे ये है क्वाड्रेंटल एंगल। तो ये जो 90 डिग्री का एंगल है ये फिर क्या है? क्वाड्रेंटल एंगल। अब देखें एक और, सपोज हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है। अब देखें मैं एक एंगल लेता हूँ, ये यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब वर्टेक्स ओरिजिन पे, और ये है इसकी इनिशियल साइड अलोंग दी पॉजिटिव एक्सिस। फर्स्ट कंडीशन स्टैंडर्ड पोजीशन में है ये। अब जो टर्मिनल साइड है वो भी मैं इसी अलोंग एक्स एक्सिस ही लेता हूँ। ये देखें स्टूडेंट्स, तो जो कंडीशन क्या है कि जो टर्मिनल साइड है वो भी किसी ना किसी एक्सिस पे लाई करनी चाहिए। तो अगर इसी पॉजिटिव एक्सिस पे ही लाई करती है तो इट मीन्स डैट ये जो एंगल है ये है 0 डिग्री का, और इसमें भी ये सारी की सारी कंडीशन होल्ड करती हैं। तो ये जो 0 डिग्री का एंगल है ये भी फिर क्या है? क्वाड्रेंटल एंगल। इसी तरह देखते हैं, सपोज ये एक्स वाई प्लेन है। जी स्टूडेंट्स, वर्टेक्स यहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ, कंडीशन स्टैंडर्ड पोजीशन में। अब दूसरा जो टर्मिनल है वो है अब नेगेटिव, ये देखें नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव वाई का हो या एक्स एक्सिस का, एक्स का। जी स्टूडेंट, तो ये जो एंगल है ये फिर क्या होगा? क्वाड्रेंटल एंगल, और ये है 180 डिग्री। अच्छा एक और बात, ये देखें ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है। इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज देखो या क्लॉकवाइज देखो तो -180 डिग्री भी क्या है? फिर क्वाड्रेंटल एंगल है। इसी तरह ये जो हमने 90 डिग्री का बनाया है, अगर हम यहाँ से देखते हैं ये, तो इस पे भी सारी की सारी कंडीशंस होल्ड करती हैं, और यहाँ से यहाँ तक ये बनता है -270 डिग्री। तो ये -270 डिग्री का मतलब वो भी क्या है? क्वाड्रेंटल एंगल है। इसी तरह एक और देखें, अब हम क्या करते हैं, ये इनिशियल साइड सेम, अब जो टर्मिनल साइड है वो हम यहाँ पे लेते हैं वर्टेक्स ओरिजिन पे, यहाँ से लेके यहाँ तक एंटी क्लॉकवाइज में ये जो एंगल है ये अब बनता है 270 डिग्री। तो ये भी क्या है? क्वाड्रेंटल एंगल है। जबकि क्लॉकवाइज चेक करो यहाँ से यहाँ तक, तो ये -90 डिग्री बनता है।
तो इट मीन्स ये भी क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल है। अब स्टूडेंट्स क्या सिर्फ यही जो क्वाड्रेंटल एंगल हैं कि इनके अलावा भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे, ये देखें। अगर हम इसी को देख लें, एक राउंड लगाते हैं, एक चक्कर पूरा करते हैं, फिर भी ये एंगल हासिल होता है, मतलब 360 डिग्री। इसी तरह एक और देखें, फिर एक और राउंड 720 बन जाएगा। तो ये भी सारे के सारे क्या हैं, क्वाड्रेंटल एंगल हैं। फिर इसका जनरेटर भी कोई ना कोई होना चाहिए। जनरेटर जी बिल्कुल है। कैसे, ये देखें। अगर हम लिखते हैं n इंटू 90 डिग्री, वेयर n जो है बिलोंग्स टू z। जी स्टूडेंट्स, इट मीन्स डैट 90 डिग्री जो एंगल है इंटेग्रल मल्टीपल, तो ये है जनरेटर क्वाड्रेंटल एंगल का। इसमें आप वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर हमारे पास आता जाएगा किन का, क्वाड्रेंटल एंगल्स का। और ये भी इनफाइनाइट हैं। अगर हम इसको लिखते हैं इन रेडियन फॉर्म में, तो ये कुछ इस तरह होगा, π/2। तो ये है इसका जनरेटर। तो आई होप कि आपको क्वाड्रेंटल एंगल की समझ आई है। इसमें है ये भी इन स्टैंडर्ड पोजीशन में, बट इसमें थर्ड ऑप्शन क्या है, जो टर्मिनल साइड है वो कहाँ लाई करनी चाहिए, किसी भी एक्सिस पे। तो अगर एक्सिस पे लाई करे क्वाड्रेंटल एंगल। अब हम देखते हैं नॉन क्वाड्रेंटल एंगल कौन से होते हैं। अब हम देखते हैं नॉन क्वाड्रेंटल एंगल क्या होते हैं। नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स डेफिनेशन देखते हैं। फॉर एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, स्टैंडर्ड पोजीशन मतलब टू कंडीशंस होल्ड करती हूं। इफ इट्स टर्मिनल साइड lies on any of the quadrant, किसी भी क्वाड्रेंट पे अगर इसकी टर्मिनल साइड लाई करती है, देन इट विल बी कॉल्ड नॉन क्वाड्रेंटल एंगल। जी फिर हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन क्वाड्रेंटल एंगल। जैसे कि ये देखें, सपोज ये एक्स वाई प्लेन है। सबसे पहली कंडीशन, इनिशियल साइड अलोंग दी एक्स एक्सिस होनी चाहिए, वर्टेक्स पे ओरिजिन होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, जो टर्मिनल साइड है वो किसी ना किसी क्वाड्रेंट में होनी चाहिए। जैसे कि 4 क्वाड्रेंट हैं, ये इन 4 में से किसी न किसी एक पे टर्मिनल साइड लाई करनी चाहिए। तो ये जो है ये एंगल कौन सा होगा, नॉन क्वाड्रेंटल एंगल। इसी तरह हम एग्जाम्पल जितनी मर्जी दे सकते हैं। सपोज ये देखें, ये इनिशियल साइड वर्टेक्स ओरिजिन पे, ये भी क्या है, नॉन क्वाड्रेंटल एंगल। और देखते हैं, सपोज ये हमारे पास एक एंगल है, ये देखें, ये इनिशियल वर्टेक्स ओरिजिन पे, तो ये भी एंगल कौन सा होगा, ये भी है नॉन क्वाड्रेंटल एंगल। तो आई होप कि नॉन क्वाड्रेंटल और क्वाड्रेंटल में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ चुका है। जी अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। रेशोस क्या होती हैं?
सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है, कौन सी, राइट एंगल 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, और सपोज ABC इसका नाम है। अब देखें जो 90 डिग्री होता है उसके जो अपोजिट साइड होती है जो कि फिक्स होती है, इसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, H से डिनोट करते हैं। और ये सपोज हमने कंसीडर किया है एंगल थीटा, इसके हिसाब से अगर हम इसको लेके चलेंगे तो इसके हिसाब से इसके जो अपोजिट साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग साइड है वो होगी बेस। लेकिन अगर हम इसकी बजाय, ये थीटा की बजाय, अगर हम यहाँ पे कोई एंगल फाई है इसको कंसीडर करें, इसको यूज़ करें, तो फिर इसके जो अपोजिट साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग है वो होगी बेस। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। जबकि हाइपोटेन्यूस जो है ये फिक्स है और परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। किस सूरत में, जो हम एंगल कंसीडर करेंगे उस सूरत में। अब ये जो साइड्स हैं इनका आपस में रेशोस लें तो इनका ख़ास रिलेशन बनता है, वो कौन सा बनता है वो देखते हैं जी। अगर हम ये परपेंडिकुलर का रेशो लें किसके साथ, हाइपोटेन्यूस के साथ, यानी कि P डिवाइडेड बाय H, तो ये जो रेशो बनती है इसको हम कहते हैं साइन। अगर हम इस एंगल को कंसीडर करते हैं तो ये बनता है साइन थीटा, और ये जो रेशो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। इसी तरह अगर हम बेस की रेशो लें किसके साथ, हाइपोटेन्यूस के साथ, तो ये बनता है कॉस थीटा। जी स्टूडेंट, अगर हम करते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये रेशो इसका नाम है टेन थीटा। अब देखें ये जो 3 टर्म्स हैं इनके जो रेसिप्रोकल हैं वो देखते हैं, वो कौन से हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, तो ये होगा फिर H/P। इसी तरह कोस का है सीकेंट, वो होगा H/B। और इसी तरह ये है कोटेंजेंट, वो होगा B/P। जी स्टूडेंट्स, ये जो टर्म्स हैं इनको आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा और इनको याद करने का तरीका भी आपने पढ़ा होगा। जैसे कि ये हम टर्म्स यूज़ करें तो इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, सम, ये P से पीपल, ये H से हैव। ये जस्ट इसको इसकी याद दहानी के लिए सम पीपल हैव। ये देखें, कॉस से हम C से बना सकते हैं करली, और B से ब्राउन, और H से हेयर। तो ये देखिए एक सेंटेंस बन रहा है, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर। अब ये देखें, 10 से थ्रो, T से थ्रो, प्रॉपर, और B से ब्रशिंग, ब्रशिंग। जी, ये जस्ट इनको रिकॉल करने का मैंने मेथड बताया है। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। तो स्टूडेंट्स, इनका यूज़ और ये डिपेंड किन पे करती हैं वो कुछ पॉइंट्स हैं वो देखें। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ do not depend upon the size of triangle। ट्राइंगल की साइज पे डिपेंड नहीं करती,
किस पे करती हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ एंगल, एंगल के साइज पे जितना बड़ा या छोटा है उस हिसाब से ये चेंज होंगी। इसी तरह इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को ही हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। दीज रेशोज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जी स्टूडेंट्स, तो ये थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक ये 6 रेशोज हैं ये हम देखते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स में क्या आती हैं और नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स में ये रेशोस, इनका आंसर क्या मिलता है। जी अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन अभी हमने रेशो सारी निकाली हैं उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं इन नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स के लिए क्या होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें ये जो रेशोस तमाम की तमाम जो 6 हैं वो कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी, वो हम देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, सपोज ये हमारे पास XY प्लेन है। इस XY प्लेन में सपोज ये एक सर्कल है और इस सर्कल पे हम चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट है और ये हमें पता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसी तरह वाई एक्सिस पॉजिटिव और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अच्छा अब देखें इस पॉइंट को हम ओरिजिन से सपोज ये मिलाते हैं। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बिल्कुल आसान है। इस पॉइंट तक अप्रोच करने के लिए हमें पहले अलोंग एक्स एक्सिस जाना पड़ेगा, फिर वाई एक्सिस। सपोज पॉइंट P है तो इसके कोऑर्डिनेट फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस अलोंग और फिर वाई। जी ये हैं इसके कोऑर्डिनेट। अगर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये फिर क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट, और ये फिर क्या होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट। सपोज ये एंगल है थीटा और इस सर्कल का ये है रेडियस। एक और बात स्टूडेंट्स, अगर हम इस जो क्वाड्रेटिक ये जो राइट एंगल बनी है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें जो अगर हम रेडियस निकालना चाहते हैं तो हमारे पास कौन सा थ्योरम है, पैथागोरस थ्योरम। उस हिसाब से आर किसके इक्वल आएगा, ये जो दो कोऑर्डिनेट हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट। और एक बात, ये जो रेडियस है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर एक्स या वाई में से कोई एक नेगेटिव भी है तो उनका स्क्वायर पॉजिटिव, और किसी भी सर्कल का रेडियस जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये जो रेडियस ऑलवेज पॉजिटिव है। और ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें चेक करें एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स पॉजिटिव एंड वाई भी क्या है पॉजिटिव, और जो आर है ऑलवेज पॉजिटिव। तो इट मीन्स डैट अगर हमने जो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस ड्रा की हैं उनको अगर मद्देनज़र रखते हैं तो वो किसके इक्वल होंगी, साइन थीटा वाई अपॉन आर, वाई ओवर आर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस।
तो ये दोनों ही पॉजिटिव हैं। इसका मतलब है साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसी तरह कोस थीटा को चेक करते हैं, वो किसके इक्वल होगा, x/r बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो ये भी पॉजिटिव। टेन चेक करते हैं, y/x, ये भी दोनों पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव। इसी तरह इनके जो इन्वर्स हैं वो चेक करें। इन्वर्स कोसिकेंट थीटा जो है, अगर साइन पॉजिटिव है तो इसका इन्वर्स भी हमेशा पॉजिटिव होगा, r/y पॉजिटिव। इसी तरह सीकेंट थीटा भी पॉजिटिव होगा, r/x, और जो कोट ये भी x/r पॉजिटिव होगा। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम की तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस पॉजिटिव, तो हम क्या कह सकते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस आर पॉजिटिव, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑल पॉजिटिव। जी, अब हम चेक करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं हमारे पास आंसर क्या मिलता है। इसी तरह चेक करते हैं, ये सपोज हमारे पास XY प्लेन है, ये सर्कल है। इस सर्कल में अब सेकंड क्वाड्रेंट में सपोज एक पॉइंट है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये नेगेटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो क्वाड्रेंट होंगे वो नेगेटिव x होगा और पॉजिटिव y होगा, और ये है इसका रेडियस जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जी स्टूडेंट्स, इट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में जो x है वो नेगेटिव और जो y है वो पॉजिटिव होगा। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस देखते हैं। साइन किसके इक्वल है, साइन होता है, और जो r है ऑलवेज पॉजिटिव, y/r, y पॉजिटिव, इट मीन्स ये पॉजिटिव। और कॉज चेक करते हैं, x/r। अब देखिए x नेगेटिव, तो इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। और इसी तरह टेन चेक करते हैं, टेन आएगा हमारे पास, ये जो हम एंगल लिख रहे हैं सपोज ये थीटा है, तो टेन हमारे पास है y/x। इसमें चेक करें x नेगेटिव, तमाम वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इसका रेसिप्रोकल अगर हम देखते हैं तो साइन का कोसिकेंट, जी स्टूडेंट, r/y, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। इसी तरह सीकेंट थीटा r/x, ये नेगेटिव, और कॉट भी नेगेटिव होगा। तो इट मीन्स डैट जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें जस्ट साइन और इसका रेसिप्रोकल ये होगा पॉजिटिव, और बाकी ए में ऑल पॉजिटिव। ये हमने दो अभी चेक किए हैं, अब जो रिमेनिंग टू है वो भी चेक करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में चेक। सपोज XY प्लेन बनाते हैं हम, इसमें एक सर्कल ड्रा करते हैं ये। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट लेते हैं, ये रेडियस है ऑलवेज पॉजिटिव, ये नेगेटिव y एक्सिस और ये नेगेटिव x एक्सिस। तो इट मीन्स इसमें क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट जो होंगे -x और -y। जी स्टूडेंट्स, अब हम चेक करते हैं इसकी रेशोस। तो साइन इसमें x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो साइन किसके इक्वल होगा, y/r, y नेगेटिव, इट मीन्स ये नेगेटिव। इसी तरह कॉस चेक करें, कॉस थीटा x/r,
ये भी क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि x नेगेटिव है। इसी तरह टेन चेक करो, y ओवर x। अब ये देखें, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो इट मीन्स ये पॉजिटिव है। अब इनके रेसिप्रोकल चेक करें। साइन का क्या है कोसिकेंट थीटा मतलब r ओवर y, ये भी नेगेटिव। ये है सीकेंट थीटा r ओवर x, ये भी नेगेटिव। बट ये कॉट थीटा क्या होगा फिर, माइनस से माइनस कट जाएंगे, पॉजिटिव। जी स्टूडेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें सिर्फ और सिर्फ टेन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, और सेकंड में सिर्फ s, इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। ए में ऑल रेशोस आर पॉजिटिव। अब लास्ट चेक करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। जी इसमें देखते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सी टर्म्स आती हैं। ये एक्स वाई प्लेन है, सर्कल बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट लेते हैं फोर क्वाड्रेंट में। इसमें पॉइंट लेने का मतलब एक्स पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्स और माइनस वाई, और ये जो आर है ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस हिसाब से चेक करते हैं, इसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो साइन थीटा मतलब y ओवर r। अब y नेगेटिव है तो इट मीन्स डैट ये भी क्या होगा नेगेटिव। इसी तरह cos थीटा चेक करो, x ओवर r, x पॉजिटिव तो इट मीन्स ये पॉजिटिव। टेन थीटा क्या होगा y ओवर x, तो y इसमें नेगेटिव है तो होल वैल्यू नेगेटिव। अब इनके रेसिप्रोकल देखें, साइन का कोसिकेंट r ओवर y, ये भी नेगेटिव, और ये सीकेंट थीटा r ओवर x, ये पॉजिटिव आएगा। जी ये पॉजिटिव है क्योंकि ये पॉजिटिव। इसी तरह ये कॉट थीटा क्या आएगा हमारे पास x ओवर y नेगेटिव। इट मीन्स डैट फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास c और उसका रेसिप्रोकल, c मतलब cos और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। जी स्टूडेंट्स, अब ये देखें हमारे पास जो रिज़ल्ट ये निकला है, अगर हम शॉर्टकट देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशोस पॉजिटिव, और सेकंड में सिर्फ है साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, और इसमें टेन उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, और इसमें कॉज और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी सारी टर्म्स नेगेटिव। अच्छा, इसको याद करने का मेथड क्या है, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, ए से आफ्टर, एस से स्कूल, टी से टू, सी से कॉलेज। इस सेंटेंस से भी हम इसको याद कर सकते हैं। वैसे भी याद करने के बेशुमार तरीके हैं। अगर हम फन के तौर पे देखें तो इसको हम पढ़ सकते हैं, आ सजना टूर चलिए। तो जस्ट ये फ़न के तौर पे इट मीन्स हम कोई भी अपने माइंड में रख के इसको लर्न कर सकते हैं। आई होप कि आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस जो हमने नॉन क्वाड्रेंटल से निकाली हैं उनकी समझ आई है। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वाड्रेंटल एंगल 180। 180 का मतलब ये, अब एक्स वाई प्लेन में हम जो सर्कल ले रहे हैं, सपोज ये यूनिट सर्कल, अब यहाँ पे हम 180 पे पॉइंट लेते हैं। इसका मतलब क्या है, ये एक्स एक्सिस बट नेगेटिव, और ये एक यूनिट सर्कल है, मीन्स r इक्वल टू 1, रेडियस इसका 1 है,
और ये है एंगल थीटा। अब ये देखें इसके कोऑर्डिनेट, चूँकि ये यूनिट सर्कल है और अलोंग एक्स एक्सिस है तो -1 आएगा और y है ही नहीं तो 0 आएगा जी। इस को यूज़ करते हुए हम रेशो से निकालते हैं। कंसीडर हमने क्या किया, ए यूनिट सर्कल मतलब रेडियस 1, तो देयर इज ए पॉइंट लिया हमने PXY जिसमें x -1 y 0 और थीटा 180 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, R निकालेंगे 1 ही निकलेगा क्योंकि यूनिट सर्कल है। तो साइन 180 डिग्री निकालते हैं, कितना आएगा y/r, y 0, r यहाँ पे 1। जी स्टूडेंट्स 0। इसी तरह cos पहले निकाल लेते हैं 180 डिग्री, तो x/r मीन्स डैट -1/1, आंसर -1। tan निकालते हैं 180 डिग्री, y/x मतलब y कितना है 0, x -1 0 आंसर आएगा जी। इनके रेसिप्रोकल देखें, कोसिकेंट 180 डिग्री r/y जी, r/y का मतलब 1/0 जो कि क्या बन जाएगा अनडिफाइंड। इसी तरह ये है सीकेंट, सीकेंट 180 डिग्री r/x, तो ये भी क्या आएगा आंसर इसका -1। और कॉट 180 डिग्री x/y मीन्स इसमें भी ओवर 0 आ चुका है, तो ये भी क्या होगा फिर अनडिफाइंड। जी स्टूडेंट्स, ये था 180 डिग्री, ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है। अब हम चेक करते हैं 270। तो 270 के लिए सपोज ये एक XY प्लेन है, इस प्लेन में एक सर्कल ड्रा करते हैं। ये एक सर्कल ड्रा किया, अब यहाँ पे पॉइंट लिया, सर्कल कौन सा है जी स्टूडेंट्स, जिसका रेडियस 1 मतलब यूनिट सर्कल। तो ये अब बन गया 270 एंटी क्लॉकवाइज, हमने लिया है थीटा 270 डिग्री जो कि एक क्वाड्रेंटल एंगल है। अच्छा, इसमें ये है नेगेटिव y एक्सिस, तो फिर ओनली y यूनिट होगा और x है ही नहीं तो 0, और ये y भी माइनस का है, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे फिर 0 और -1। तो हमने क्या किया अभी यहाँ पे कंसीडर किया है ए यूनिट सर्कल जी, देयर इज ए पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट XY मीन्स डैट यहाँ पे x 0 y कितना है -1, और थीटा कितना लिया है 270 डिग्री है, यहाँ पे थीटा बन रहा है 270 डिग्री, और r ऑलवेज 1 बिकॉज यूनिट सर्कल निकालेंगे फिर भी 1 ही आएगा। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं साइन 270 डिग्री मतलब y/r, y कितना है -1, r कितना है 1, आंसर -1। कॉस चेक करते हैं 270 डिग्री मतलब x/r 0/1 कितना आ गया 0। जी, tan चेक करते हैं 270 डिग्री मतलब y/x, y -1 x 0 क्या बन गया ये अनडिफाइंड। जी स्टूडेंट्स, इनके रेसिप्रोकल चेक करें, ये आएगा कोसिकेंट, कोसिकेंट 270 r/y, ये भी फिर क्या आएगा -1, जबकि सीकेंट 270 डिग्री r/x मतलब 0 में अनडिफाइंड। इसी तरह चेक करते हैं कॉट 270 डिग्री x/y 0
-1 मतलब 0। जी ये था 270 डिग्री के लिए रेशोस। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, 360 के लिए चेक करते हैं। चेक करने से हमें पता चलेगा कि 360 डिग्री और 0 सेम वैल्यू देते हैं, बिकॉज दोनों को टर्मिनल एंगल हैं। जी स्टूडेंट्स, अब देखें, सपोज ये एक्स वाई प्लेन है, ये यूनिट सर्कल। अब यहाँ पे हम पॉइंट लेते हैं, बट कैसा पॉइंट, जिसमें एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब थीटा अब यहाँ पे है 360 डिग्री, और ये यूनिट है, इट मीन्स डैट जो आर है 1 है। अब यहाँ पे पॉइंट जो हम ले रहे हैं उसमें फिर देखें बिल्कुल ज़ीरो की तरह, यहाँ पर बी जो एक्स है वो 1 है और वाई है ही नहीं, तो 360 डिग्री में भी आंसर 0 जैसे ही हमें मिलेंगे। कैसे, हमने क्या किया, कंसीडर ए यूनिट सर्कल, देयर इज ए पॉइंट पी एक्स वाई, तो जिसमें x 1 है y 0 है, जबकि थीटा यहाँ पे 360 डिग्री है और r 1 होगा। तो इट मीन्स डैट साइन जो है 360 डिग्री y ओवर r मतलब 0/1 0, तो साइन 0 भी 0 था। इसी तरह cos 360 डिग्री मतलब x ओवर r 1/1, तो cos 0 भी इतना ही था। और tan 360 डिग्री मतलब y ओवर x का मतलब 0/1 0। जी स्टूडेंट्स, इसके रेसिप्रोकल चेक करें, कोसिकेंट 360 डिग्री r ओवर y 1/0 अनडिफाइंड सेम एज 0 डिग्री। इसी तरह सीकेंट 360 डिग्री r ओवर x 1/1 मतलब 1, और कोट 360 डिग्री x ओवर y मतलब 1/0, ये भी क्या है, अनडिफाइंड। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्वाड्रेटल एंगल में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और हमने निकाली थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नॉन क्वाड्रेंटल एंगल में, इनकी समझ आई है। और इनकी मदद से इंशाल्लाह हम 9.2, 3 और 4 करेंगे। 1-2 और टर्म्स हैं, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।